और ये है हमारी माँ, ये काम नहीं करती है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी में ज़्यादा ध्यान देती है। काम कम, फॉर्मेलिटी ज़्यादा। और करा कभी कुछ काम जिंदगी के अंदर? क्या करा? कभी भी ना करा। क्या करा जिंदगी में? हैं? कोई सा अवार्ड जीतता है? अपना काम कर, और हमको कहा गया है कि अपना काम कर। तो राम राम सभी भाइयों को, क्या हाल चाल है आप सबके? तो भाई आज सुबह से पड़ रही है बारिश, और बारिश नहीं ले रही है रुकने का नाम। और हमारे घर में बारिश में ज़्यादातर कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है। तो आज का ब्लॉग इसी से स्टार्ट करते हैं। दोपहर के बज चुके हैं 3 और 4, और इस टाइम बनती है हमारे घर शाम की चाय। तो अब बाबा का और सबका आज ये ऑर्डर है कि आज घर कुछ पकौड़ी या पकौड़े बनाओ। तो आज हमारा पकौड़े बनाने का प्लान है, और वो भी स्पेशल करके बनाएंगे। सिंपल पकौड़ी नहीं बनाएंगे आलू काट के। हमने सोचा है आलू उबाल कर उन्हें उसकी पिट्ठी बनाकर फ्राई कर कर, और उसके बाद उसे बेसन में डिप करके गोल वाले पकौड़े जो होते हैं वो बनाएंगे। और सुबह से बरसात का मौसम है, गन्ने की फसल जो है वो अब गिरनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कई दिनों से कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही है। और उससे क्या हो रहा है, मिट्टी में नमी ज़्यादा आ गई है। अब गन्ने की हाइट काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगा गन्ना, 2 महीने में। तो अब इसकी हाइट काफ़ी है, तो इसमें वेट ज़्यादा है गन्ने में, तो अब ये गिरना स्टार्ट हो गया। तो अब जो बारिश पड़ रही है और जो ज़्यादा हवा चल रही है, उसके हिसाब से अब गन्ने को नुकसान होगा, क्योंकि इसकी फसल गिरेगी, और गिरने के बाद उस पर चूहे लगेंगे, तो वो सब बर्बाद कर देंगे। तो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं, और अब फोकस करते हैं पकौड़े बनाने पर। तो चलते हैं पकौड़े बनाने। तो अब चल रहे हैं मम्मी के पास, मम्मी से कुछ मदद मिल जाए पकौड़े उतारने में। वैसे तो मैं अकेला भी उतार लूंगा, पर 2 जने रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मम्मी के टूट रहे हैं जवे रोज की तरह। तो मम्मी आज कुछ हेल्प मिलेगी पकौड़े उतारने में? बिल्कुल मिलेगी। तो आज मम्मी और मैं आ चुके हैं रसोई में। आलू हमने सुबह ही उबाल लिए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि दिन में बनी थी आलू की सब्जी। तो हमने आलू, हमारा प्लान पहले से ही था सुबह मौसम को देखते हुए, तो आलू सुबह ही एक्स्ट्रा उबाल लिए थे। मम्मी ने मिर्ची काटने स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले हमें रसोई में आने के बाद खोलने होते हैं यहाँ पे व्यू जो है उसके द्वार। तो व्यू के द्वार खोलने के लिए हमें एक खिड़की खोलनी पड़ेगी, और उसके बाद ही रसोई में आके हमारी नज़ारा आता है, और रोशनी भी। तो अब स्टार्ट करते हैं आलू छीलने। तो भाई हरी मिर्ची कट चुकी है, और मम्मी छोल रही है आलू। कुछ आलू पहले मैंने छोल दिए, और मम्मी बोल रही थी कि मैं साथ काम कराती हूँ साथ में, वरना तो वीडियो शूट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो पर ये तो होता ही है, वीडियो शूट करने में दुगना टाइम लगता है कुछ भी काम करने में। और 1 डेढ़ मिनट की शॉर्ट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए पूरा दिन निकालना पड़ता है, और यूट्यूब के लिए भी। यूट्यूब में तो आप नॉर्मली क्लिप बना लोगे, बोलकर अपनी बात रख दोगे, पर शॉर्ट में, मिनी ब्लॉग शॉर्ट में आपको बहुत कुछ दिखाना होगा ओनली 1.5 मिनट के अंदर। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है भाई। तो अब जो हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई में हमने डाल लिया है घर का देसी घी, और उसके बाद हमने इसमें जीरा डाल के और ये आलू भूनने हैं। और मम्मी फिर क्या होगा? आलू भून के उसमें मसाले डालेंगे, और हरी मिर्च मसाले, फिर इन्हें ठंडा कर को बेसन का घोल। इन आलू को ठंडा करने के बाद जो ये बेसन का पेस्ट घोल बनेगा बना। आलू का, उसे बेसन के घोल में डिप करके कढ़ाई में छोड़ना है। तो अब हो रहा है हमारा आलू की पिट्ठी का पेस्ट तैयार, और मम्मी है हमारी इस टाइम पे कैमरामैन। मम्मी थोड़ा पीछे 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 पीछे। और अब ये भुनने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम बेसन तैयार करेंगे, और फिर पकोड़े डालने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं। पकोड़ों का ऑर्डर उनका था, और मम्मी और मुझे हो गया आधा घंटा रसोई में शूट करते हुए। फाइनली हम आ गए हैं बेसन छानने वाले प्रोसेस पर। अब बेसन छानने के बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे हम तेल की, और इसमें डिप कर करके आलू की पिट्ठी को बनाएंगे पकोड़े। हमने कढ़ाई चढ़ा ली है तेल की, पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, खिड़की में से बहुत ज्यादा हवा आ रही है, उस वजह से थोड़ी सी लेट हो रहा है प्रोग्राम। और अब बेसन रह गया है, बस बेसन को घोल के, और उसके बाद मम्मी पकौड़े तो जाएंगे खाने। पकौड़े उतर जाएंगे और खाने हैं। बेसन घुल के हो चुका है तैयार। अब देखते हैं कढ़ाई हमारी हुई है या नहीं। तो कढ़ाई हो गई है भाई, कढ़ाई में तेज गर्म हो गया तेल। अब करते हैं स्टार्ट। तो मम्मी बना रही है आलूओं की छोटी छोटी बोल, जिसे हम बेसन में डिप करके और पकौड़े उतारेंगे। तो मम्मी कितने पकौड़े बन जाएंगे हमारे? 50। 50 पकौड़े हमारे ऑलमोस्ट बन जाएंगे। तो अब छोड़ेंगे हम पकौड़ों को कढ़ाई के अंदर, और अच्छे से इन पर बेसन। मैंने बाद में अपने बालों में प्याज भी डाल ली है। बंदे को सारे काम आने चाहिए, चाहे रसोई हो, खेतों का काम हो, मिडिल क्लास फैमिली में ऑलराउंडर आदमी ही काम चलता है उससे ही।
भाई मैं रसोई के सारे सामान बना लेता हूँ, घर का खाना, छोटी मोटी कई सारी डिशेज और जंगल का काम भी। अपनी लाइफ तो सेट है भाई। भाई पकोड़े हो गए हमारे तैयार, अब उतारेंगे हम इन्हें, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अपना आप बनाए तो बढ़िया बताने पड़ेंगे, वैसे लग भी रहे बढ़िया। तो भाई बाबा ने बनवाए थे पकोड़े सिज्जे हुए आलू के, क्योंकि इनसे कैडी चीज खाई नहीं जाती। कैसे लग रहे हैं पकोड़े? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहे हैं। और अब जा माँ खाएगी पकोड़ा, खा के बता कैसा लगा जल्दी। ठीक लग रहा है। अभी तो खाया भी नहीं है, ठीक कैसे लग रहा है? कैसा लग रहे हैं? बहुत बढ़िया मुलायम। मुलायम है, बहुत बढ़िया। तो अब जा हम भी खाते हैं ऊपर चल के चाय पकौड़े। कैसे लग रहे हैं? और जैसे समोसे हो। जैसे समोसे हो ऐसे पकोड़े लग रहे हैं भाई खाने में। जब सब घर वाले पकोड़े खा रहे हैं तब हमारी जिम्मी भी तो खाएगी भाई। आधा मैं खाऊंगा, आधा वो खा के। गरम है गरम। जिम्मी ने भी खा लिया पकोड़ा, चाय से देंगे नहीं क्योंकि कुत्तों को मिठा और शुगर नहीं देनी चाहिए। बढ़िया था। और लेने की तमन्ना, और नहीं मिले। तो भाई बेसन बच गया था थोड़ा सा, तो मम्मी ने लौकी कस ली और मम्मी इसके बना रही कोफ्ते। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्यों मम्मी? बेसन बच गया था, खराब ही तो जाता नहीं हो तो इसके सब्जी बन जाएगी। तो मम्मी से सीखो खराब सामान को कैसे यूज करना है या बचे हुए सामान को कैसे यूज करना है। तो भाई गरम चाय, गरम पकोड़े और घर की छत पे ठंडी ठंडी हवा और एक नंबर का मौसम, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। एक नंबर। तो पेट पूजा करने के बाद अब करते हैं काम दूजा। अब हमें इसमें अपनी होज में से पानी निकाल के और भैंस को और गाय को पिलाना है, और इस पे ड्यूटी लगी है मेरी और माँ की ड्यूटी लगी है। आप बहुत काम करता रहा। ठीक है, थैंक यू। पहली बार किसी ने काम करने का श्रेय दिया। मुझे तो धीरे धीरे कैमरे की आदत हो गई, पर अभी हमारी गाय ऊँधा दिया यार। हमारी गाय अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जब मैं इनके आगे कैमरा खोलता हूँ तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करती है। तो बस अभी इन्होंने सारा पानी उड़ा दिया। तो भाई अब दोनों गाँव का टाइम हो गया है दाना खाने का, और इन्होंने बहुत तेज से शोर मचा रखा है काफी देर से। अब इनके आगे बाजरा डालने के बाद दाना डालेंगे, क्योंकि उसके बाद ये दूध देती हैं। अगर इन्हें दाना नहीं दिया तो ये लात मार देंगी मुंह पे। तो अब बाजरा डालते हैं। ये होता है वो दाना जो हमें रोज इन्हें 2 टाइम सुबह शाम गिरना होता है। इसमें सरसों की खल, चोकर, गेहूं, चना, ये सब डला हुआ मिक्स कई सारे आइटम और होते हैं। उसके बाद दोनों गाँव को ये 1 बाल्टी पूरा पड़ेगा, और ये उन्हीं जानवर को दिया जाता है जो या तो दूध दे रहे हैं या फिर ब्याने वाले हों, बच्चा देने वाली हो भैंस। तो अब इन दोनों गाँव को, और इन्होंने 2 घंटे से हल्ला काट रखा है इस दाने के लिए। इन्हें पता है सुबह शाम इनकी टाइमिंग क्या है। अगर उससे हम आधा घंटा भी लेट होंगे तो ये याद दिलाना चालू कर देती है कि आज अभी तक दाना नहीं आया। तो अब डालते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। हम आए थे जंगल से बाजरा लेके, और घर आके देखा तो मटरी बनने की तैयारी हो रही है, और मटरी बन रही है बहन के लिए। उसके लिए देहरादून जाएंगी बन के, और मम्मी ने उसके लिए बहुत सारा सामान बनाया है, पनीर बनाया है, मटरी बन रही है। अब जा अभी इन्हें उतारेंगे तेल में, और देहरादून एक मेरा दोस्त जा रहा है, वो उसके लिए सामान पहुंचाएगा उसके रूम पे पीछे पर। तो वो कॉलेज में है वहाँ पर। तो मम्मी तैयारी में लगी हुई है 2 दिन से उसके लिए सामान बनाने के लिए। तो मम्मी और क्या क्या बनाया है? अरे बनाई, सेम बनाई है, पनीर बना दिया, लड्डू बना दिए। लड्डू, सेम, पनीर। और मैं होता अगर बाहर तो मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं बिक ना तो मम्मी को मटरी बनाते हुए छोड़ के आके अब खम्भे पे जल चुका है बल्ब, तो इसका मतलब लाइट आ चुकी है। और अब हमें जाना है बाजरा काटने मशीन से। तो भाई बाजरा काट दिया है और हालत ख़राब हो चुकी है। और अब घर वालों को ऑर्डर मिल गया है कि गाय भैंस को नहवाना है, उन्हें नहवाना है, उनके नीचे का फर्श धोना है। उसके बाद मैं नहाऊँगा, और जब जाके खाना खाएंगे हम। और ये है हमारी माँ, ये काम नहीं करती है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी में ज़्यादा ध्यान देती है। काम कम, फॉर्मेलिटी ज़्यादा। और करा कभी कुछ काम जिंदगी के अंदर? क्या करा? कभी भी ना करा। क्या करा जिंदगी में? हैं? कोई सा अवार्ड जीतता है? ना काम कर, और हमको कहा गया है कि अपना काम कर। तो मैं नहा रहा हूँ पाइप से है, और माँ इन्हें मल रही है, मल के साफ कर रहा है गोबर का। भाई गर्मियों में दूसरे दिन और ज़्यादा में हफ्ते में 1 बार इन्हें निकालना पड़ता है, क्योंकि ये गोबर में गंदे हो जाते हैं, यही बैठते हैं, यही गोबर करते हैं। वहाँ से पूछेंगे भैंस हमारे यहाँ कितने साल पुरानी?
एक माँ कितने साल पुरानी भैंस है ये वाली? तीन लग गया तो ऊपर को मुंह का चौथा गया होगी। चौथो भी आवेगी, मतलब कि 4 साल से ब्याह रही है वो। इस बार 4th बार भी आएगी और 3 बार ब्याह लेगी। 5 साल हो गए सर हमारे घर, 5-6 साल। हमारे घर से जन्म से ही है। हमारे घर जन्म से ही है। जब ये अपनी इसकी मम्मी जो थी वो हमारे घर भी आई थी, तब ये आई थी, और 5 साल से हमारे घर ही है। तो भाई अब सारा काम निपटाने के बाद हम आ गए हैं ऊपर रसोई में, और मम्मी को देखते हैं क्या क्या पकवान बना दिए मम्मी ने। तो मम्मी ने बनाई है मटरी और सेम, और मम्मी उतार रही है कढ़ाई में, और ये तैयारी हो रही है अंशी के लिए। अंशी का सामान जाना है, तो मम्मी लगी हुई है। अगर मैं होता अंशी की जगह तो ये मेरे लिए कुछ नहीं बनाते खाने के लिए। पैसे भी तो नहीं भेजते मुझे, उससे तो टाइम से पहले पैसे भेज दें, टाइम से पहले शॉपिंग कराते हैं। मुझसे प्यार नहीं करता है इनमें कोई भी घर में से, बस मुझसे ना काम चाहिए, काम सारा दिन। तो मम्मी इस बात पे कुछ कहना है? मम्मी इस बात पे चुप है बिल्कुल, क्योंकि ये सच बात है। पढ़ रही है, पढ़ डिग्री लेकर आओगी। डिग्री लेकर के आएगी वो, और जो उसे पढ़ा रहे हैं यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, हम मेहनत करके काम कर हमारा करके। काम है। हमारा काम है भाई। बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, पहाड़ों में पड़ रही है बहुत बढ़िया वाली बारिश, क्योंकि हमारे सामने वाली साइड है इधर पहाड़, सामने हरिद्वार है और कोटद्वार है। 50 और 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से मात्र हरिद्वार। तो वहाँ से जब बारिश होने के बाद पहाड़ भी क्लियर चमकते हैं। तो बहुत तगड़ा वाला बादल हो रहा है, वहाँ पर हाई अलर्ट जारी है अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों पे, और यहाँ भी बिजनौर में भी। तो बारिश बहुत ज़्यादा है, और बारिश में गरम गरम सेम और मटरी।